आप बोल रहे हो मुझे कि ये जो सारी ऑटो इम्यून डिसीजेज हैं या जो भी लोगों की लाइफ में ख़राब चल रहा है, वो सिर्फ पेनफुल मेमोरीज और ट्रॉमास को ख़त्म करने से हट जाएंगे? एग्जैक्टली आप इस रियली? तो अगर ये हट जाते हैं तो दुनिया भर के डॉक्टर्स क्यों दवाइयाँ बेच रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं? ये क्यों नहीं सिखा के हटवा देते हैं? सर, माइंड को पढ़ाया कहाँ जाता है मेडिसिन में? आपको अगर 1700 शताब्दी के बाद की बात करें, आप मुझे यहाँ तक लेके जा रहे हैं, 16वीं शताब्दी तक माइंड को और बॉडी को एक माना जाता था। 17वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, मैथमेटिशियन हुए हैं, उनका नाम था रेने डिकार्टिस। रेने डिकार्टी बोला जाता है उनको, ठीक है ना। और उनकी थ्योरी ऑफ रिडक्शन थी कि ये प्रॉब्लम है तो और रिड्यूस करते करते लास्ट में आ जाओ। उन्होंने एक थ्योरी दे दी थी जिसको कई किताबों ने लिखा कि दैट वाज द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, और यहीं से सब गड़बड़ हो गया। उन्होंने कहा कि बीमारी के लिए बॉडी जिम्मेदार है और माइंड को हम अलग कर देते। तो माइंड को दे दिया चर्च को और बॉडी को दे दिया डॉक्टर को। लेकिन सर 1950 के बाद डॉक्टर्स ने ये मान लिया कि माइंड भी उतना ही अब रेस्पॉन्सिबल है, और अब आपको स्ट्रेस की गोलियां लिखी जाने लगी, एंग्जाइटी की, नींद की गोली लिखे जाने लगी, आपको BDNF यानी कि ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रोपिक्स यानी कि आपके खुशी के हार्मोन लिखे जाने लगे। मैंने पूरी तरह से नहीं कहा, मैंने कहा गट आप खाना जो खा रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, वो सिर्फ 5% है। एंड इसमें विल पावर का कितना लेना देना है कि अगर किसी पेशेंट की या कोई इंसान ग्रीफ के थ्रू जा रहा है, किसी पेन के थ्रू गुजर रहा है, किसी बीमारी के थ्रू गुजर रहा है, वो चाहता ही नहीं है कि मैं खुद से ठीक हो जाऊं। वो बोलता है अरे दवाई लो, अरे बंद करो, मेरे को नहीं मानना ऐसा फालतू बातें। होगा ये साइंस, साइको, वटेवर होंगे, राम वर्मा सर होंगे, दुनिया में कोई भी बड़े बड़े डॉक्टर्स, मेरे को मतलब नहीं है। अभी मेरा डॉक्टर जो है, जो मेरे शहर में सबसे बढ़िया डॉक्टर था, उसने बोला 2 दवाई खाओ और घर में बढ़िया बैठो। तो मैं सिर्फ उसी में मानता हूँ। मैं मानता ही नहीं हूँ कि मैं विल पावर से मैं चेंज कर लूँगा खुद को। वो चेंज हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट तरह के लोग हैं, लेकिन क्या वो चेंज हो सकते हैं? ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना उस इशू को रिजोल्व कर सकते हैं उस दवाई से या उनकी सोच से। कर भी सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हर आदमी ठीक होना भी चाहता है। कई बार पीपल आर एंजॉइंग देयर मिजरीज, लोग अपनी मिजरीज को ही एंजॉय करने लगते हैं, बिकॉज हम अपने नर्क को अपने आप ही तो बनाते हैं, हम उससे बाहर नहीं आना चाहते। लेकिन दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी बीमारी अगर आपकी लंबे समय तक चल रही है तो वो दवाइयाँ सिर्फ आपकी मिजरीज को एक्सटेंड कर रही हैं, वो आपको हीलिंग नहीं दे रही हैं। आपकी मिजरीज को एक्सटेंड कर रही हैं, और एक्सटेंशन ऑफ मिजरीज का मतलब ये नहीं कि आप हील्ड हो चुके हैं।